पाहिजे हा एक मुद्दा तुम्हाला सांगून या ठिकाणी आपण शेवटाकडे वळूया। आपण या ठिकाणी सर्वजण आलात। भारतीय दलित संसदेच्या सर्व जे कार्यकर्त्यांना मी या संसदेचा कार्याध्यक्ष असल्यामुळे अशा प्रकारे विनंती करतो की आता तुमच्यावर आमच्यापेक्षा फार मोठी जबाबदारी आहे। यानंतर समाजातील एक उत्तम क्रिकेटपटू तुषार काळ्याच्या नंतर आपण याचं स्वागत करायचं सर्वांनी। इकडे बघा औरंगाबाद न्यायालय जिल्हा सत्र न्यायालयामध्ये वकिली करतात। आपण आता हिंसक काय म्हणजे समजा असं म्हणतो की नाही कशाला उभा पण आता एकच काय आणि पुन्हा सगळ्या लोकांचा आता विश्वास अशा प्रकारे आतापर्यंत समाज झालेला आहे। माणसानं काहीच करत नाही। सगळ्यांचा अशा प्रकारचा म्हणजे समाज काय नाही। के आमंत्रण पर मैं दिल्ली से ये जो आंदोलन है हमारा वंचितों की भागीदारी का आंदोलन, वंचितों को आरक्षण में भागीदारी कैसे मिले, ये जो आंदोलन चल रहा है भारतीय दलित संसद के द्वारा चलाया गया है, उसमें भाग लेने के लिए हम लोग आए हैं और हम लोग इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले 10 साल से हम सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए, क्योंकि सरकारें हमारी अब सुनती नहीं हैं। सरकारी ताकतवर जातियों की सुनती हैं, ताकतवर वर्गों की सुनती हैं। हम लोग वंचित समाज के लोग हैं, हमारी उतनी ताकतवर आवाज़ नहीं है, इसलिए हमने ये रास्ता चुना है कि हम कम से कम अगर सरकारें हमारी नहीं सुनेंगी तो कोर्ट तो सुनने वाला है। वो कानून की लड़ाई, हमारी भागीदारी कैसे बने, वंचितों की भागीदारी कैसे बने पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में, सभी वंचित जातियों के लिए, किसी एक विशेष के लिए नहीं। ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और जिस तरह से महाराष्ट्र में हमें सहयोग मिल रहा है राष्ट्रीय दलित संसद और दूसरे संगठनों के माध्यम से, वो ये सब चीज़ें हमारी लड़ाई को और मजबूत कर रही हैं। तो हम अब यही उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्दी हमें कोर्ट से न्याय मिलने वाला है। जब उसकी सूचना आएगी, जिस तरह से भी होगा, आप लोगों को भी जानकारी मिल जाएगी। मैं आपका आभारी हूँ और विशेषकर औरंगाबाद में महाराष्ट्र के सभी मित्रों का आभारी हूँ, मुझे यहाँ आमंत्रित किया इसमें भाग लेने के लिए। डॉक्टर OP शुक्ला। सर, आज भारतीय दलित संसद महाराष्ट्र राज्य आज ये कार्यक्रम लेने का क्या मकसद है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। भारतीय दलित संसद ये सामाजिक और संवैधानिक न्याय की भूमिका लेकर आंदोलन करने वाली ये एक आंदोलन है। इसमें जो अनुसूचित जातियों में जो वंचित जातियां हैं, उन जातियों को न्याय दिलाने के लिए हम सारा आंदोलन महाराष्ट्र में तो पूरे देश में खड़ा कर रहे हैं। जैसे कि OP शुक्ला जी हैं, उधर दिल्ली में, हरियाणा, पंजाब उधर वो कर रहे हैं, और हम महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये लड़ाई चल रही है। हमारा मतलब इतना ही है, अभी ये जो अधिवेशन लिया है वो भारतीय दलित संसद के कार्यकर्ताओं का है, सिर्फ कार्यकर्ता जो है, पदाधिकारी जो है, उनका अधिवेशन है। और मकसद ये है, मतलब ये है कि अनुसूचित जातियों में जितनी भी जातियां हैं, उन सभी को अपना अपना हिस्सा, अपनी अपनी भागीदारी होनी चाहिए। तो साफ विषय है, कोई इसमें कोई अड़चन होने के, निर्माण होने की कोई गुंजाइश भी नहीं कि अनुसूचित जातियों में जितनी भी जाति, सूची में जितनी जातियां हैं,
उनको अपना अपना हिस्सा मिले, पर्याप्त प्रतिनिधित्व जो है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और कई जहाँ से जब से भारत की स्वतंत्रता आज़ादी मिली है और संविधान लागू हुआ, तब से ये बहुत सारी जातियाँ जो हैं वो आरक्षण से वंचित हैं, उन तक वो पहुँचा नहीं। और वो पहुँचाने के लिए, वो पहुँचाने का सारे प्रयास हम भारतीय दलित संसद के माध्यम से कर रहे हैं। और ये सामाजिक और संवैधानिक न्याय की लड़ाई है, हम लड़ रहे हैं और वही हो जाए, यही हमारा मतलब है। इतना वक्त क्यों लग रहा है सर सरकार को? हाँ सरकार, हाँ वक्त क्यों लग रहा हाँ, है? बात यह है कि कोई भी सरकार हो तो सहज तो वो कोई बात नहीं देती, उसके लिए लड़ना पड़ता है, बोलना पड़ता है। बात यह है कि कोई भी विषय हो, विषय के लिए वो विषय को रखना पड़ता है और बात करनी पड़ती है। यहाँ बात ही नहीं हुई थी अभी तक, और बहुत दिनों से ये चल रहा है मामला, आंधी का मामला चल रहा है। ऐसे देखा गया कि मराठा आरक्षण के लिए कई लोगों ने अभी तक जो तो कई शहीद हो गए, कई लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, और उसके बावजूद तकरीबन कम से कम 58-60 जो तो मोर्चे निकले पूरे महाराष्ट्र में। जी जी। लेकिन केंद्र सरकार के और महाराष्ट्र सरकार के ये इनके कान पे जो तक नहीं रेंग रही, इसकी क्या वजह है सर? नहीं, मराठा आरक्षण की बात थोड़ी सी हट के है, अनुसूचित जातियों के आरक्षण और मराठा आरक्षण। मूलतया क्या है कि मराठा आरक्षण की निर्मित होनी है, इधर अनुसूचित जातियों की निर्मित बनी है, वो संविधान में ही है। मराठा आरक्षण के लिए आरक्षण का निर्माण करना है, उनको मागासवर्गीय या पिछड़े जातियों में रखना है, उनको वो सिद्ध करना है और उनके लिए नए सिरे से निर्मित करनी है आरक्षण की, और ये आरक्षण के पात्र बनाना है उन्हें। इधर ऐसी बात नहीं है, ये पात्र ही है। और ये तय बात है कि ये अनुसूचित जाति हैं और उनके लिए आरक्षण है, संविधान में आरक्षण है। इनके लिए मामला ये है कि उनके बनाना है आरक्षण के लिए पात्र बनाना है। इसलिए तो ये आयोग बनाया था उन्होंने, इसका अध्ययन किया उन्होंने, उसके पहानी दौरे जो बोलते हैं वो हो गए कि भाई ये कैसे भी हो, ये इतर मागासवर्गीय यानी पिछड़ी जाति के है, ये सिद्ध करने के लिए ये सारा चल रहा है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने ये अभी तक तो मान्य नहीं किया कि वो पिछड़ी। प्लानिंग किस तरीके से चल रहा है? हाँ, हमारा तो यही है कि हमारा वर्गीकरण हो जाए, और वर्गीकरण में अनुसूचित जातियों का अ ब क ड ई जितना भी हो सके उसमें वर्गीकरण किया जाए, और वर्गीकरण करने के बाद वर्गीकृत जाति गुट जो है उनमें आरक्षण का समन्वय वितरण हो जाए। हो गई बात, सीधी और सरल बात है, और ये सरकार कर सकती है। आपने जो पूछा था कि सरकार की नियत नहीं होती, इच्छा शक्ति चाहिए, इच्छा शक्ति नहीं। और इच्छा शक्ति कब जगती उनकी, जब टोले पड़ते ना, तब सरकार ठिकाने पे आती। सर आपका पूरा नाम बताइए और आपकी पोस्ट मैं बताइए। प्राध्यापक डॉक्टर अंबादास सगट। सर आपके बाजू में आजू बाजू में कौन कौन बैठे बताइए। हाँ, ये हमारे बगल में ओपी शुक्ला जी विधिज्ञ हैं, और ये मामले वंचितों के न्याय के लिए अपनी पूरी हयात वो खर्च कर रहे हैं। वो दिल्ली से हैं, सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं। और ये मेरे बगैर मराठवाड़ा के अध्यक्ष भारतीय दलित संसद के वे भी वकील हैं, और ये सारी भूमिका लेकर, केवल लेकर नहीं चल रहे, वो जी रहे हैं और ये काम कर रहे हैं। ये मेरे सर चिटनीस है भारतीय दलित संसद के, ये इस आंदोलन में ये अपना सारा कारोबार चलाते हैं। उधर ये कार्यकर्ता हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। अनेक सामाजिक संस्था, शैक्षणिक संस्था कांबळे साहेबांनी त्यांच्या हयातीमध्ये उभारलेले असून गरीब भूतपूर्व विद्यार्थ्यांना त्याचा अनेक लाभ या ठिकाणी झालेला आहे। त्यांच्या वतीने श्रीमती शोभाबाई कांबळे या ठिकाणी सत्कार स्वीकारत आहेत। जोरदार टाळ्या वाजवून आपण त्यांचे स्वागत करणार। मातंग समाजाला त्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये अनुसूचित जातीचं असणारं जे काही 13% आरक्षण आहे ते
त्याच्या लोकसंख्येच्या हिश्श्याप्रमाणे मिळावं अशा प्रकारची आमची जी मागणी आहे ती शासनाने लवकरात लवकर मान्य करावी अशा प्रकारचा ठराव आता आमच्या संसदेने केलेला आहे. आज या संसदेमध्ये अनेक मान्यवर आले आणि त्यांनी आमच्या या समन्याय मागणीला सर्वांनी सहमती दर्शवली. त्याबद्दल त्यांचा मी आभारी आहे.